Hey, hello, hi everyone. So I'm back at my home in Patna. घर में सिर्फ मैं और मम्मी है तो मैंने मम्मी को छुट्टी दे दी और डिनर मैं बना रही हूँ. Since I live in PG in Kolkata, so I barely cook. तो मैं घर आकर ही बना पाती हूँ. So मैं बना रही हूँ पनीर लहसुनी और तंदूरी रोटी. Actually, I thought of sharing a small thing that came into my mind recently. मैं सोच रही थी कि जब मैं नीट की तैयारी करती होती थी तो मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रेस रहता था. मैं सोचती थी कि एक बार जब मेरा नीट क्रैक हो जाएगा मैं बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाऊँगी, मेरी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी और सब कुछ सिर्फ स्मूथली चलेगा. एंड नाउ बीइंग इन अ मेडिकल कॉलेज फ्रॉम पास्ट 4 months आई एम रियलाइजिंग कि लाइफ और हेक्टिक हो गई मेरी. पहले ज़्यादा स्मूथ थी कि मैं एक चीज़ की तैयारी करती थी, घर पे रहती थी. जो मेरा आइसोलेशन पीरियड था जिसमें मैं बहुत लेस इंटरेक्ट करती थी आउटर वर्ल्ड से, वो ख़त्म हो चुका है. अब मैं एक नॉर्मल वर्ल्ड में आ गई हूँ. वो टाइम ख़त्म हो चुका है. अब मैं हर चीज़ में एक्टिव हूँ. कॉलेज जाती हूँ, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, पढ़ाई करनी होती है. मतलब काफ़ी कुछ आ गया और लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई है पहले से. बहुत कम चीज़ों का टाइम मिल पाता है मुझे. जब मैं नीट की तैयारी करती थी फिर भी मेरे पास टाइम होता था. जैसे मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी और टेस्ट अगर मेरा अच्छा जाता था तो एज ए रिवॉर्ड मैं क्या करती थी, कुछ कुक कर लेती थी या कुछ भी ऐसा जो मुझे अच्छा लगता था वो कर लिया करती थी. ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी मगर वो टाइम नहीं आएगा जब आपके लिए सब कुछ पीसफुल हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल अकॉर्डिंगली चलेगा जैसा आप चाहते हो. बहुत कम समय ऐसा होता है जब आप सीरियसली ऐसा सोचते कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. अभी मैं कॉलेज में हूँ तो मुझे 10 तरह की अलग टेंशन है. रहने का टेंशन है, मुझे हॉस्टल नहीं मिला है. कॉलेज में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आपको टेंशन होता है. सेमेस्टर्स आते हैं तो कोई भी इस समय ऐसा नहीं होता जिसको आप कह सकते हैं ये आपका पीक है या गोल्डन टाइम है. ऐसा कुछ नहीं होता. आप अगर उस समय में जो रिक्वायरमेंट है वो अगर कर रहे होते ना तो वही आपका गोल्डन पीरियड हो जाता है. जैसे एज अ नीट एस्पिरेंट या कॉलेज स्टूडेंट अगर आप अपने आप को फिट रख रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से दूर रह रहे हैं, मतलब पॉजिटिविटी को सराउंड कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने भगवान का नाम ले रहे हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई को समय पे कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए भी अकॉर्डिंगली टाइम निकाल रहे हैं, तब आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे और आपको भी सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ आप प्रोडक्टिव हैं. पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना चाहिए. हमारी आदत क्या होती है कि कोई एक नेगेटिव चीज़ हो गई, हम उसी को अपने लाइफ का मेन एजेंडा बना लेते हैं और बहुत दुखी रहते हैं. इससे कुछ भी नहीं होता. आपका खुद का टाइम ख़राब होता है, मेंटल पीस ख़राब होता है. इसलिए अपने मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए. ये बात सिंपल सी है मगर इसको समझने में टाइम लगता है. खैर बस इतनी सी बात थी जो मैंने बोला. और मेरी सब्ज़ी तो बन गई और मैंने तंदूरी रोटी पे चढ़ा दिया बनने को. हमारे पास तंदूर तो नहीं होता घर पे, तो तवे पर ही बनता है. मैंने यूट्यूब पर देखा था रेसिपी. बहुत सिंपल सी और इजी रेसिपी है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मम्मी को कैसा लगेगा खाना. मेरी मम्मी बहुत एक्साइटेड हो जाती है जब मैं घर आती हूँ. मतलब शी इज़ लाइक इसको क्या ना ला के दूँ, उसके लिए क्या ना कर दूँ. मतलब हर कुछ बस मेरे हिसाब से होता है. मेरे रूम को भी मम्मी रेडी कर देती है जैसे मैं छोड़ कर गई थी, जैसा मुझे पसंद. मम्मी ऐसे बहुत अकेली हो जाती है, पापा तो रहते नहीं हैं दिन भर घर पे, तो मेरी मम्मी को बहुत अकेला अकेला लगता है. तो जब मैं आती हूँ शी इज़ ऑल वेरी एक्साइटेड. गरम गरम रोटी भी तैयार है एंड मैंने उसको सर्व किया पनीर के साथ. थोड़े प्याज भी काटे थे मैंने, वो भी डाल दिया मैंने और मैंने जाकर मम्मी को दिया. मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगा. शी लव्ड इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.